वो गया ऐसा गया कि हमेशा के लिए गया, वो गया गया और चला ही गया। इस किस्म की ट्रांसलेशन हमसे पूछी जाती है अक्सर और तवक्को की जाती है शायद इसकी कोई बड़ी यूनिक इंग्लिश होगी, यानी कि वो गया गया और निकल ही गया, चला ही गया, तो इसके क्या हम करेंगे ही वेंट वेंट एंड वेंट, पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम इंग्लिश में एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं वंस फॉर ऑल, जिसका मीनिंग होता है हमेशा के लिए। कोई चीज़ जो हमेशा के लिए हो जाती है उसका किला कुमाई हो जाता है, यानी कि फिनिश ही हो जाती है, उसको कहते हैं वंस फॉर ऑल। एग्जाम्पल से सीखते हैं, उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया, यानी कि ये वही इंग्लिश है जो आप पूछ रहे हैं, वो गया गया और हमेशा के लिए चला गया मुझे छोड़कर। तो हम इसको इंग्लिश में सिर्फ इतना कहेंगे ही लेफ्ट मी वंस फॉर ऑल, यानी उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। आप इसको एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, उर्दू जो आप बोलते हैं इंग्लिश वर्ड बाय वर्ड ऐसी नहीं हो सकती। हम इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं, हम फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हम ईडियम्स इस्तेमाल करते हैं और इवन हम समटाइम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो इंग्लिश होती है वो वर्ड बाय वर्ड नहीं होती। इसीलिए गूगल ट्रांसलेटर आपको लिटरल ट्रांसलेशन तो दे सकता है, लेकिन जब जहां पर मीनिंग डबल मीनिंग हो और या यहां पर कोई फ्रेजल वर्ब आ रहा हो तो वो उसको एज इट इज ट्रांसलेट कर देगा। आपको वहां पर फिर एग्जैक्ट इंग्लिश या उर्दू ट्रांसलेशन में नहीं मिल सकती। इसलिए आपको फ्रेजल वर्ब्स और दीगर स्ट्रक्चर्स को भी समझना होता है। फिर आते हैं वापस, अगर मैं इसको पास्ट में ले जाऊं, फ्यूचर में ले जाऊं, मैं कहता हूं ही विल आई विल सॉल्व दिस मैटर वंस फॉर ऑल, मैं इस मसले को हमेशा के लिए ही हल कर दूंगा। फ्यूचर की बात कर रहा हूं, यानी कि बिल्कुल इसको हमेशा से जड़ से उखाड़ दूंगा। तो मैं आई विल सॉल्व दिस मैटर वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए। जैसे कि पास्ट में मैंने एग्जांपल इस्तेमाल की, लेफ्ट मी वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए उसने मुझे छोड़ दिया या छोड़ देगा, इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर कहीं भी आप इस फ्रेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपने कहना हो हमेशा के लिए तो वहां वंस फॉर ऑल आएगा। अब आप ये नहीं कह सकते जैसे उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया, लिटरल ट्रांसलेशन हमेशा को तो ऑलवेज कहते हैं, सो ही लेफ्ट मी फॉर ऑलवेज, ऐसा नहीं होगा। आपके ज़हन में कि हमेशा ऑलवेज ही होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आप वंस फॉर ऑल इस्तेमाल करेंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बाहिर लगता है लोगों को कि वो एक क्वेश्चन पूछते हैं तो पता नहीं इसकी इंग्लिश क्या ऐसी क्या यूनिक है कि जो बड़ी मुश्किल या मुख्तलिफ होगी, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपल ये फ्रेज इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसकी क्या इंग्लिश होगी। और अगर आप मुझसे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।